प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रियजनों, आज गुरुवार है और गुरुवार की प्रार्थना में हम सब सम्मिलित हो जाएँ, एक मन का होकर हम परमेश्वर की आराधना और भक्ति करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी, लीन और दीन होते हुए प्रभु जी, हम सभी का ताबा लें प्रभु जी। किसी प्रकार का यदि हमसे गुनाह पाप अपराध हुए तो क्षमा कर। प्रभु यीशु, आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से आपने हमें धो दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्ट की सारी जो भी गढ़ है, हम उसे तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में और बेचते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आपने हमें आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारे संग हैं, इसके लिए आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी, कृपालु, विलंब से कोप करने वाला, अति दयालु परमेश्वर आप है प्रभु जी। इसके लिए आपकी स्तुति, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम हमारे सारे अपराधियों को क्षमा करते हैं बिना शर्त प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं, वे लोग जो हमारे विरुद्ध में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के पावर को कैंसिल करते हैं। शैतान तो हारा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु ने अपने पैरों तले तेरे सर को रौंद डाला है और तेरे सारे कार्यों को निस्त नाबूद कर दिया है। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए प्रभु। आप हमें चलाइए प्रभु जी। आत्मा में और सच्चाई में हम आराधना करें, ऐसा होने दीजिए और आने वाला वचन आशीर्वादित कीजिए यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आराधना में आए। जो घुटने के बल आना चाहते वे घुटने के बल आए, जो खड़े रहना चाहते आप खड़े रह सकते हैं। पवित्र पवित्र पवित्र, युगान युग राज करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते इस समय आपके आसन के पास धन्यवाद के साथ प्रभु जी। प्रभु सचमुच आज प्रभु, दिल में इतना आनंद है, इतनी खुशियां हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे संग है प्रभु। हम जहां जहां जाते हैं आप हमारे संग रहते हैं। आप हमें चला रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़ाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़ाना, हम राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
खुदा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ। पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ। प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ। पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ। प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर से आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज परमेश्वर का वचन है, आपको और मुझे सही शब्द बोलने के लिए कहता है ना, निकम्मी फालतू बातें कहने के लिए नहीं कहता है। और प्रभु का जो आदेश है वो आज हम उसके ऊपर मनन करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। भजन संहिता उसका 81 अध्याय उसका 10 वचन, 81 का 10, भजन संहिता 81 का 10, साम्स चैप्टर 81 वर्स 10। जी। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। आपके वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए। प्रभु, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आइए फिर से एक बार इस वचन को पढ़ते हैं हम। जी। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार,
मैं उसे भर दूंगा। प्रियजनों, इस वचन के अंदर दो भाग है। आज के डेट में ये वचन हमारे लिए क्या है? ये वचन हमसे क्या कह रहा है आज की डेट में? आज की डेट में परमेश्वर ये कह रहा है कि, फिर से एक बार, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। जो तुझे मिस्र देश यानी गुलामी से। प्रियजनों, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं इस वचन को, तो ये वचन ऐसा है कि हमें गुलामी, पाप के गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ाया। मिस्र देश पाप का गुलामी ऐसा देश है जहां पर लोग गुलाम थे, पर में वो ये दर्शाता है कि हम भी इसी प्रकार पाप की दशा में थे और परमेश्वर ने हमें वहां से बाहर निकाला है। आगे कहता है जी, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तू अपना मुंह पसार यानी मुंह खोल, जितना खोल सकता है उतना खोल और मैं उसे भर दूंगा। प्रियजनों, परमेश्वर मुंह खोलने के लिए कह रहा है या परमेश्वर हमें कुछ और चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है? सबसे पहली चीज आपको और मुझे ध्यान रखना है, हमने मुंह खोलते समय प्रभु का वचन कहता है, याकूब के पत्री के अंदर लिखा हुआ है ना, मीठा पानी और खारा पानी झरने से नहीं आ सकता, या तो मीठा आएगा या तो खारा आएगा, है ना। तो उसी रीति से प्रियजनों, मुंह पसारने के लिए यदि परमेश्वर कहता है तो उस समय हमारे मुंह से किस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं, किस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं, है ना। मुंह जब हम खोलते हैं हमारे मुंह से किस प्रकार के शब्द निकलते हैं। सबसे पहला चीज है आपको और मुझे, है ना, वो नहीं बोलना है जो दिखाई देता है, पर वो बोलना है जो दिखाई नहीं देता है। हमारा कन्फेशन, हमारे मुंह से जब हम जो चीजों को कबूल करते हैं वो होता है प्रियजनों। जो शब्द हम बोलते हैं वो पावर क्रिएट करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 82 में लिखा हुआ है, तुम सब ईश्वर हो। यानी हमको परमेश्वर ने वह काबिलियत दी है, हम शब्द से बहुत कुछ निर्माण कर सकते हैं। अपने मुंह से निकले हुए शब्द से हम बहुत कुछ निर्माण कर सकते हैं। नीति वचन 18 का 21 में लिखा हुआ है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। तो मुंह पसारने का मतलब यह है प्रियजनों, हमने परमेश्वर के सामने वो सारी बातें बोलनी चाहिए जो परमेश्वर हमारे बारे में कहता है ना। हमने जहां कहीं भी जाए, अकेले हो या किसी के बीच में हो, हमने कभी वो चीजें नहीं बोलना जो दिखाई देती है, पर वो चीजों के बारे में बोलना है जो दिखाई नहीं देती है। आज आपको परेशानी, तकलीफ, पीड़ा दिखाई देती है, पर आपको क्या दिखाई नहीं देता है? परमेश्वर का वो अद्भुत आशीष। आपको उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, कंप्लेंट नहीं करना है ना। लोगों को जाकर बताना नहीं, मेरी ऐसी परेशानी, मेरा ये दर्द है, मेरा ये पीड़ा है। कंप्लेंट बिल्कुल नहीं करना, ना परमेश्वर के सामने कंप्लेंट करना, ना किसी मनुष्य के सामने कंप्लेंट करना प्रियजनों। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो इजरायली लोगों की दुर्दशा हुई थी जब उनको मिस्र देश से बाहर लेकर आया, वे कुड़कुड़ाने लगे और कुड़कुड़ाने वाला एक भी व्यक्ति उस वाचा के उस देश में नहीं पहुंच सका। सो कंप्लेंट नहीं करना है। तीसरी चीज की तरफ हम चलते हैं, वहां भीख नहीं मांगना है, भीख नहीं मांगना है। प्रियजनों, आज रास्ते पे जो मांगते हैं या घरों में आकर जो मांगते हैं, वे सभी लोगों के नाम से मांगते हैं, पर यीशु मसीह के नाम से कोई मांगता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के सामने कोई भिखारी नहीं होता है। वो अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार सबको दिया है। सो आपको भीख नहीं मांगना है, किसी के सामने जाकर नहीं मांगना है, किसी से भी नहीं मांगना है। जिस कलीसिया में जो कलीसिया परमेश्वर ने हम लोगों को दी है, उस कलीसिया का नियम है, आप अपने पड़ोसी से या किसी से एक पैसा नहीं मांगना, बस एक कॉल करना है, आपके लिए खाने का एक पैकेट रेडी होगा, अनाज का एक पैकेट रेडी होगा, आकर लेकर चले जाइए। पर अपने पड़ोसी से, रिश्तेदार से, किसी से मांगना नहीं आपको, क्योंकि यह आपकी कलीसिया है और आपकी कलीसिया में अनाज का भंडार पड़ा हुआ है, आप आकर लेकर जा सकते हैं। प्रियजनों, आज परमेश्वर ने हमें किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं बनाया है। मुंह पसार और मैं तृप्त कर दूंगा, भर दूंगा, परमेश्वर कहता है। ओके, चौथी चीज की तरफ चलते हैं, जो आपको और मुझे बोलना है मैं कर सकता हूं।
जब ऐसी बाधाएं, रुकावटें सब आती है आपके सामने, जब कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जहां आपको आगे बढ़ने का मुश्किल लग रहा है, आपको कहना है यीशु मसीह के नाम से ये मैं कर सकता हूं। दूसरी चीज, ये जो चीज है ना, मैं इसको पार करने की सामर्थ्य परमेश्वर ने मुझे दी है। इस मुसीबत को या इस तकलीफ को तोड़कर, इन बंधनों को तोड़कर पार करने की सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है। मुझसे होगा, मुझसे हो सकता है, मुझसे होगा, है ना। तो ये आपको कहना है, और आपको कहना है क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, ओके, और मैं हार नहीं मानने वाला हूं। आपको कहना है मैं हार नहीं मानने वाला हूं। मुंह पसार, मुंह पसार, मैं भर दूंगा, प्रभु कहता है। लेकिन मुंह पसारना क्या है? आपको अपनी काबिलियत जो मसीह में है, आपकी जो काबिलियत है जो परमेश्वर ने आपको दी है, आप वो बोल रहे हैं, आप वो बोल रहे हैं। प्रियजनों, कई जगह पे ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ऐप्स है जहां पर आपका वॉइस जो है मैच होना बहुत जरूरी है। कुछ कार भी निकले हुए हैं, कुछ ऐसे घरों के अंदर भी कुछ ऐसे गैजेट्स है जहां पर आपका आवाज वो रिकॉग्नाइज करता है, ओके। उसी रीति से प्रियजनों, आज आपको और मुझे वो शब्द निकलने चाहिए, परमेश्वर के शब्द निकलना चाहिए, ओके। मैं कर सकता हूं, आपको बोलना है यीशु मसीह के नाम से कर सकता हूं, और मेरे अंदर यह काबिलियत है क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, ओके। मैं हारने वाला नहीं हूं, परमेश्वर मुझे हार नहीं देगा। परमेश्वर ने मुझे जीत दिया है, मुझे जयवंत से बढ़कर बनाया है, और मैं ऊपर उठाया जा रहा हूं। जीवन के अंदर हर चीजों में परमेश्वर मुझे ऊपर उठा कर रख रहा है, और वो शुरुआत मेरे जीवन में हो चुकी है, और मैं उन्नति कर रहा हूं, मैं उन्नति कर रहा हूं। ये आपको बोलना है। प्रियजन, मैं फिर से दोहराता हूं, वो जो दिख रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, वो जो नहीं दिखता है वो बोलिए आप, है ना। दूसरी चीज, आपको कंप्लेंट नहीं करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। प्रियजनों, मरकुस 11:24 में कितना स्पष्ट लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे प्रतीति कर, तुझे मिल गया है और फिर तेरे लिए ऐसा होगा। तो ये परमेश्वर का कितना बड़ा वादा है, और सत्यवचनी परमेश्वर है। भीख नहीं मांगना किसी मनुष्य से या परमेश्वर से, भीख नहीं मांगना, क्योंकि हमको भीख मांगने वाला परमेश्वर ने नहीं बनाया है। मैं झोली तेरे सामने फैलाता हूं, ये नहीं बोलना है परमेश्वर को। प्रियजन, अगर कोई बोल रहा है, किसी गीत में लिखा है, तो ये बिल्कुल बेकार है। ये मुझे परमेश्वर से भीख नहीं मांगना है। क्यों नहीं मांगना है? मैं परमेश्वर की संतान हूं, रक्त का दाम देकर यीशु मसीह ने मुझे खरीदा है। पिता परमेश्वर ने हम लोगों को बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। पितरस में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा बनाया है, याजकों का समाज बनाया है, चुनी हुई प्रजा है हम परमेश्वर के, चुने हुए लोग हैं हम परमेश्वर के। तो अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर हमेशा उलाहना दिए बिना उद्धारता से देता है, उनके सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मांग रहा है वो गलती कर रहा है, और ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। विश्वास कीजिए उन बातों पर जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। तू मेरा प्रिय है, यस, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। तू मेरे आंखों के पुतले के समान है, वचन में लिखा, यस प्रभु, मैं आपके आंखों के पुतले के समान हूं। तू उकाब की तरह उड़ेगा, यस प्रभु जी, आपने मेरे अंदर वो काबिलियत दी है कि मैं उड़ जाऊं, मैं चलूंगा, दौड़ूंगा और मैं थकूंगा नहीं। हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं। प्रियजनों, विश्वास कीजिए जो परमेश्वर का वचन जो आपके और मेरे बारे में कह रहा है, वो हमारे बारे में कह रहा है। परमेश्वर का जो वचन में लिखा है वो आपके और मेरे, हमारे बारे में लिखा हुआ है। तो आपको वो बोलना है। प्रियजनों, मुंह पसार और मैं भर दूंगा, मतलब हमने जो मुंह से बोल दिया, परमेश्वर उसी चीज से हमको भरने वाला है। क्योंकि प्रभु कहता है, जिस नाप से तू औरों को नापते उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। यानी कि अगर मैं आज कुछ बोल रहा हूं तो परमेश्वर वैसा मेरे जीवन में करने जा रहा है। मुंह पसार, मैं भर दूंगा। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु होती है ना। सो प्रियजनों, सही चीज में हम अपने जबान का इस्तेमाल करें। प्रियजनों, परमेश्वर क्या कहता है? नंबर 1, परमेश्वर जो कहता है कि वो आपके और मेरे जीवन के बारे में कहता है ना। सो पहला चीज परमेश्वर आपके और मेरे बारे में कहता है, ओके, आपके और मेरे बारे में कहता है। तो दूसरी चीज, परमेश्वर हमारे आर्थिक स्थिति के बारे में कहता है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आर्थिक स्थिति, फाइनेंस, है ना, पैसे का परमेश्वर को पता है। वो यहोवा इर्रे,
उपाय करने वाला परमेश्वर है। टैक्स भरने का समय आ गया जब फरीसी और बाकी शास्त्री और बाकी लोग जब यीशु मसीह को कह रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा, जो एक मछली को पकड़ के लेकर आ, उसके पेट के अंदर से एक सोने का सिक्का जो मिलेगा, तेरा टैक्स भर दे, मेरा टैक्स भर दे। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। वो मछली को बुलाया, जिसके मछली पेट में वो सोने का सिक्का था, उसको किनारे पे बुलाया, बोले जा लेकर आओ, और उसके अंदर से लेकर आया। योना जो मछली के पेट में था, वो वहां पर पछताने लगा प्रभु के सामने, तो उसको परमेश्वर ने मछली को बोला, जा किनारे पे जा, उसको उल्टी कर। मछली ने जाकर उल्टी कर दिया और वो उसके पेट से बाहर निकला, उसके मुंह से वो बाहर निकला। प्रियजनों, परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना है। तो फाइनेंस के बारे में परमेश्वर कहते हैं, तुझे कभी कमी घटी ना होगी, यहोवा चरवा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपको ये बोलना है, प्रभु आपने मेरे लिए फाइनेंशियल जो तकलीफें थे उसमें से आपने मुझे बाहर निकाला है, मुझे कर्ज से छुटकारा दिया है। आपको ये बोलना बहुत जरूरी है। सुरक्षा, आपको विश्वास करना है, परमेश्वर में सुरक्षित हूं, क्योंकि आपने मुझे अपने पंखों के आड़ रखा हुआ है। दया और कृपा के पंखों तले आपने मुझे छुपा के रखा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये आपको बोलना है। और रोमियो की पत्री 8 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। तो प्रियजनों, याद रखना है, अगर आपको कहीं हार मिली है या कहीं आपको झुकना पड़ा है ना, तो याद रखना वो आपकी हार नहीं है। परमेश्वर वहीं से आपको नया जीवन की तरफ लेके चल रहा है, एक जीत की तरफ लेके जा रहा है, विजय की तरफ परमेश्वर लेके जा रहा है। तो आपको नीचे बैठना नहीं है, हार कर नीचे बैठना नहीं है, रोना नहीं है, लेटे नहीं रहना है, आपको खड़ा होना है, क्योंकि जयवंत से बढ़कर बनाने का परमेश्वर ने वादा किया है और मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। आमीन, हालेलुया। विवाहित जीवन के बारे में भी परमेश्वर का वचन कहता है ना, विवाहित दो जन एक हो जाएंगे। तो विवाहित जीवन के अंदर भी अगर कुछ तकलीफें हैं प्रियजनों, पर आप बोलना शुरू कीजिए, परमेश्वर ये जो मेरा विवाह हुआ है, इसमें आप है प्रभु जी, हम दोनों के बीच में और कोई नहीं, केवल आप है, और आप हमारे इस गृहस्थी को चला रहे हैं प्रभु, हमारे इस विवाहित जीवन को आप चला रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये सारी चीजें जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुंह पसार और मैं भर दूंगा। प्रियजनों, आपने क्या क्या सब किए हैं ना। मैं मेरी जिंदगी से कंटाल गया हूं, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है, मुझे कभी खुशी मिलने वाली नहीं है। कहाँ है खुशियां? पूरी जिंदगी में रोते निकाला हूं, मैं तकलीफ में निकाला हूं, पीड़ा में निकाला हूं, किट झंझट मारी में निकाला हूं। ओ प्रियजनों, रुक जाइए। परमेश्वर क्या बोल रहा है? अगर आप परमेश्वर के सामने बोले मेरी पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, तो फिर आगे आपको कौन बचाएगा? आगे कौन आपकी सहायता करेगा? अपना मुंह पसार, मैं यहोवा हूं, प्रभु कहता है, और मैंने तुझे मिस्र के देश से बाहर निकाला, मतलब गुलामी से बाहर निकाला है और अपने पुत्र के राज में लेकर आया है। तो ऐसे जगह पर जब आप खड़े हैं प्रियजनों, ऐसे महान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव चीज नहीं आना चाहिए। यिर्मयाह 29:11 कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, मैं जानता हूं। प्रभु कहते हैं, मैं जानता हूं। प्रियजनों, जब भी आपको और मुझे कोई टॉर्चर करने आता है, कोई भी टॉर्चर करने आता है, आप निराश मत होइए, आनंदित रहिए, क्योंकि आपको तो वो अकेला टॉर्चर कर रहा है, उसको टॉर्चर करने वाले 4 जन मिलने वाले हैं और उसकी जिंदगी तो नर्क के समान होने वाली है। पर आपको बोलना है, प्रभु आपने मुझे विजय दिया है, इस मुसीबत से आपने मुझे बाहर निकाला है, इस मुसीबत से आपने मुझे बाहर निकाला है। तो प्रियजनों, परमेश्वर कितना अद्भुत है। एक कंपनी में एक प्रभु को मानने वाला, प्रभु यीशु को मानने वाला एक व्यक्ति काम करता था, और क्योंकि वो प्रभु को मानता था, तो उसके जहां पर वो काम करते थे, वहां के लोग उससे बहुत चिढ़ते थे, और इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया इसको नौकरी से निकालने का, पूरी तैयारी कर दी। और सोमवार के दिन इनको मीटिंग में बैठकर सारा डिस्कस करने का था, और शनिवार के दिन इन लोग पिकनिक के लिए गए थे। उधर ही इनका एक्सीडेंट हो गया, किसी को पैर में मार, किसी का हाथ में मार, किसी को सर में मार, किसी की उंगली टूट गई, फ्रैक्चर हो गए, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और इनकी हालत खराब थी। उन लोग करीब कोई 4 दिन, कोई 15 दिन, कोई 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट था। और उसके बाद जब उन लोग वहां से आए तो उन लोग इस व्यक्ति के ऊपर कुछ नहीं कर पाए। प्रियजनों, आपके शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 अलग अलग मार्ग से भाग जाएंगे। कब? जब आप वचन बोलते हैं। बहुत सारे कंपनी है, मेडिकल केमिकल कंपनी है, जिन्होंने क्रीम निकाला हुआ है
और मैं किसी का वो नहीं करता हूँ, एजेंट नहीं हूँ। तो ये जो बताते हम लोग, जो क्रीम है वो बॉडी पे लगाने से रात के समय, शाम के समय मच्छर आकर आपको नहीं काटते हैं, मच्छर नहीं काटते, ऐसा वो बोलते हैं। पर कभी कभी ऐसे कपड़े में लग गया तो ये एरिया सूख गया तो वहां पर मच्छर आके काट ही लेते हैं। प्रियजनों, आज परमेश्वर कहता है उनका वचन जो दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, वो बोलने पर आपकी और मेरी हार नहीं होगी, आपकी और मेरी हार नहीं होगी, क्योंकि हार हमारे लिए है ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर आपको और मुझे विजय दे दिया है। हम उस विजय में जीते हैं, उस आनंद में जीते हैं जो यहोवा की ओर से आता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। सपन्या की किताब 3 अध्याय उसका 17 वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। तो प्रियजनों, आपको और मुझे बोलना, हाँ परमेश्वर आप मेरे बीच में, आप हमारे बीच में है, आप मेरे साथ है ना जी। आगे, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा। वो तेरे कारण आनंद से मग्न होगा। परमेश्वर पराक्रमी है, छुड़ाने के लिए तैयार है। वो आपके और मेरे कारण आनंदित होने वाले हैं। प्रियजनों, पराक्रमी परमेश्वर वो आपके साथ है। पराक्रमी परमेश्वर आज आपके साथ है। प्रियजनों, आपको और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रियजनों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु का वचन कहता है उसकी करुणा सदा की है, एक दिन 2 दिन के लिए नहीं है। परमेश्वर की करुणा सदा की है। पहला इतिहास 16 अध्याय 34 वचन। पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 34 वचन जी। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा मतलब न मिटने वाली, सदा की है। किसके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो उसको धन्यवाद देते हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उन्हें प्रथम स्थान देते हैं, उन लोगों पर जो अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। प्रियजनों, आप किसकी बड़ाई कर रहे हैं, या आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? आप मामूली नहीं है, रक्त का दाम देकर खरीदे गए लोग हैं आप और मैं। हम मामूली लोग नहीं है प्रियजनों। हम जो रास्ते पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें से नहीं है। हमारा चुनाव हुआ है, हम अलग है। आपने कभी एमएलए एमपी को देखा है, प्रधानमंत्री है ना, देखा है इन लोगों को, है ना, टीवी में सब देखा होगा। ये कौन लोग है? ये साधारण लोग हैं। ये इलेक्शन जीतकर ऊपर आने लगे। ये 5 साल तक काम करेंगे, 5 साल के बाद उनकी गारंटी नहीं कि वापस ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन हमको परमेश्वर ने, जिसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर ने चुन लिया है और हमको ऊपर उठाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे ऊपर उठाया है और परमेश्वर की करुणा सदा हम पर है। इसके लिए ध्यान रखना प्रियजनों, आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकलने मत देना। जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। आज आप और मैं अपना मुंह खोलते समय किसी का कंप्लेंट मत कीजिए, वो ऐसा ये मत बोलिए। आप कैसा है ये बोलिए, और आप कैसे हो, परमेश्वर का वचन जैसा बोलता है वैसे आप हो, आपको वो बोलना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है मैं वो हूँ यहोवा जिसने तुझे गुलामी से बाहर निकाला, मिस्र से बाहर निकाला। तू अपना मुंह पसार और मैं भर दूंगा। तो प्रियजनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ करना चाहता है और बड़ा कुछ करना चाहता है। छोटा मोटा नहीं, बड़ा कुछ करना चाहता है। कुछ चीजें आपके जीवन में रुकी हुई है, आशीषें रुकी हुई है, कुछ प्रमोशन रुका हुआ है, पगार में बढ़ोतरी रुकी हुई है, या आपका विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपका घर नहीं है, या बहुत सारी अलग अलग मुसीबत है, कर्ज में डूबे हुए हैं, है ना। ये सारी चीजें अगर आपके साथ में हो रही है, आपके लिए गुड न्यूज है। एक खुश खबर यह है कि वो आपको करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अपना मुंह पसार और परमेश्वर जो आपके बारे में कहता है वो आपको बोलना शुरू कीजिए, और परमेश्वर देखिए आपको और मुझे भर देगा, तृप्त कर देगा। तो वो शांति, वो आशीष, वो कृपा आज आपकी और मेरी हो सकती है यदि मैं अपने मुंह से वो कहूं जो परमेश्वर मेरे बारे में कहता है, आपके बारे में कहता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम नम्र और दीन होकर आते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी प्रकार की नकारात्मक बातें हमारे मुंह से निकली है, हमें क्षमा कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी आपके गवाह बनना चाहते हैं प्रभु जी, आपके आशीषों का, आपके किए हुए उपकारों का गवाही देना चाहते हैं प्रभु जी। हमें ऐसा बनाइए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो सीखा समझा उसके अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाए, हाथों को ऊपर उठाए। समय अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप जो हमसे काफी समय से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इतना शेयर कीजिए। जिस किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं कर दीजिए प्रियजनों, जिससे कि कई लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन आ सकता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह जल्द आ रहा है प्रियजनों, शीघ्र आ रहा है। क्या आपने अपनी तैयारी की है? नहीं की है? जरूर कीजिए। प्रभु हम सभी को आशीषित करे। आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिले, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।